आत्माओं का बाप कौन है? शिव बाप है। और उसके जो आत्मा रूपी बच्चे हैं उनमें बड़ा भाई कौन है? राम वाली आत्मा, जिसके लिए 20 बार मुरली में बोला राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। तो जो राम है वो आत्माओं के बीच में बड़ा भाई है या नहीं है? जो कहा जाता है आत्मा आत्मा भाई भाई, तो दादा कौन हुआ? बड़ा भाई को क्या कहा जाता है? दादा। और उस दादा का भी बाप कौन है? शिव बाप। तो असल में बाप दादा कौन हुए? पहले पहले शिव बाप बाप हुआ, और आत्माओं का बाप जो शिव है उसका बड़ा बच्चा राम बाप दादा हुआ। तो ये बाप दादा का मिलन मेला पहले पहले कब हुआ? 5 दिसंबर। कौन सा 5 दिसंबर होगा? 18 जनवरी 69 को तो कृष्ण की आत्मा ने शरीर छोड़ा, जो सतयुग में पहले पत्ते के रूप में जन्म लेती है। उस कृष्ण का तो कोई गायन शास्त्रों में ही नहीं है। कौन से कृष्ण बच्चे का गायन है? संगम युगी कृष्ण बच्चे का गायन है, जो चित्रों में आज भी दिखाते हैं कि ग्रैंडफादर के रूप में सफेद और लंबी दाढ़ी मूछ वाला बाबा बैठा हुआ है। कौन सा बाबा है? ब्रह्मा बाबा बैठा हुआ है, उसको दाढ़ी है। कौन बैठा हुआ है? शंकर को दिखाते हैं। लेकिन वो दिखाया किसने? भक्ति मार्ग वालों ने दिखाया या शंकर को ज्ञान मार्ग वालों ने दिखाया? भक्ति मार्ग वालों ने तो शंकर को भी भगवान कह दिया, राम को भी भगवान रामायण में कह दिया, कृष्ण को भी भगवान कह दिया महाभारत भागवत में। अरे भक्ति मार्ग वालों की बात छोड़ दो, उन चित्रों में जो असली चरित्र बजाने वाली आत्मा है, जिसने बाबा बन करके अपने बच्चे को पहले पहले गोद में खिलाया, वो आत्मा कौन? अरे जब रामायण में राम भगवान कहते हैं तो हम ज्ञानी तू आत्मा जिनको कहा बाबा ने मुझे विशेष प्रिय है, वो राम भगवान जब कहा जाता है तो किसकी तरफ बुद्धि जानी चाहिए? है शिव की तरफ बुद्धि जानी चाहिए। भागवत और महाभारत में जब कृष्ण भगवान कहा जाता है तो ज्ञानी तू आत्मा बच्चों की बुद्धि कहाँ जानी चाहिए? है कृष्ण भगवान है? कौन है? शिव भगवान है। तो शिव की तरफ बुद्धि जानी चाहिए।
और जब शिव महापुराण में शंकर की बात आती है तो ज्ञानी तू आत्मा की बुद्धि कहाँ जानी चाहिए है? राम बाप की तरफ जानी चाहिए, शिव की तरफ जानी चाहिए, क्योंकि शंकर भगवान नहीं है। शंकर देवताओं में बड़ा देवता है या भगवान है? इसी तरह कृष्ण भगवान नहीं है। कृष्ण का तो झूठा नाम लगाई दिया, क्योंकि कृष्ण को द्वापर में डाल दिया। एक तरफ शास्त्रों में लिखा सतयुग में ही 16 कला संपूर्ण, और द्वापर में 8 कला संपूर्ण होते हैं। तो देखो द्वापर के अंत में ये 16 कला संपूर्ण कृष्ण कैसे पैदा हो गया? दूसरी बात, भगवान तो नर को क्या बनाता है? नारायण 16 कला संपूर्ण बनाता है। जो नारायण के लिए कीर्तन गाते हैं, हे कृष्ण नारायण वासुदेव, जो कृष्ण है वो ही बड़ा होकर के नारायण बनता है। नारायण का अर्थ ही है ज्ञान जल में रहने वाला। तो देखो भगवान आकर के जो अखूट ज्ञान का भंडार है, उस अखूट ज्ञान के भंडार को जो अपने जीवन में संपूर्ण धारण कर लेता है, वो ही तो नारायण बनता है। ज्ञान पूरा धारण नहीं करेगा तो 16 कला संपूर्ण नारायण भी नहीं बनेगा। तो देखो 16 कला संपूर्ण कृष्ण को द्वापर में ठोक करके कितनी भारी भूल कर दी, क्योंकि कृष्ण तो भगवान साबित ही नहीं होता। वो 16 कला संपूर्ण बनने वाला देवता है या भगवान है? देवता है। और कृष्ण भगवान द्वापर के अंत में आकर के क्या पापी कलयुग की स्थापना करके जाएगा? है? भगवान इसीलिए आता है कि और ही गिरती कला बना के जाए। फिर तो धर्म पिताओं में और भगवान में कोई अंतर ही नहीं रहा। धर्म पिता इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट भी आते हैं और उनके आने के बाद दुनिया उत्तरोत्तर नीचे गिरती चली जाती है। अब भगवान भी आया, दुनिया और ही जास्ती पापी बन गई, तो भगवान साबित हुआ है। मुसलमान भी जो आज मानते हैं अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना की, तो अल्लाह क्या कलयुग की स्थापना करके जाता है? अरे वो तो अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करने आता है। इससे साबित होता है कि इस्लाम से भी पहले आया था या बाद में आया है? इस्लाम बुद्ध क्राइस्ट के बाद आया या पहले आया है? पहले आया। तो कृष्ण भगवान तो साबित ही नहीं होता। ये कृष्ण भगवान साबित नहीं होता, राम भगवान साबित नहीं होता,
शंकर भगवान साबित नहीं होता। शंकर महादेव बनता है, देवताओं में बड़ा देवता बनता है, भगवान नहीं बनता। दूसरी बात, शंकर याद में बैठा हुआ है, याद का पुरुषार्थी है, यह पुरुषार्थ संपन्न हो गया, पुरुषार्थी है। तो जो पुरुषार्थी है वो भगवान साबित होता है। भगवान को पुरुषार्थ करने की दरकार है। अरे वो तो सदा परम पुरुष है, उसको कोई भी पुरुषार्थ करने की दरकार नहीं है। इसलिए बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा, कोई मम्मा के मुरीद देहधारी के, कोई बाबा के मुरीद देहधारी के। अब देहधारी तो राम और कृष्ण की आत्माएं भी हैं, देह धारण करती हैं या नहीं करती हैं? तो देहधारी हुए ना। तो देहधारियों के मुरीद बन जाते हैं, देहधारियों के पीछे मर पड़ते हैं। शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। क्या मतलब हुआ है? साकार में बुद्धि फंस जाती है। अच्छा, अभी शिव बाबा आया हुआ है या नहीं आया हुआ है? आया हुआ है। तो बच्चों की बुद्धि शिव बाबा में फंसी होनी चाहिए या देहधारियों में फंसी होनी चाहिए? बेसिक ज्ञान में चलने वाले बच्चा बुद्धि बच्चों की बात छोड़ दो। जो कहते हैं हम हायर पढ़ाई पढ़ते हैं, एडवांस ज्ञान लेते हैं, वो शिव बाबा को पक्का पक्का जानते हैं, है? कोई देहधारी की तरफ बुद्धि अमृत बेले तो नहीं जाती है। हाँ? हाँ? माता हाथ उठाओ, कह रही नहीं जाती है। हाँ, नीचे कर लिया। अमृत बेले जब याद में बैठते हैं तो कोई देहधारी की ज्यादा याद आती है या साकार में आए हुए उस निराकार बाप की याद ज्यादा आती है? निराकार की ज्यादा याद आती है? हाथ उठा दो। हाँ देखो भाई, ये क्या हुआ? थोड़ी देर। हाँ हाँ, 2 माताएं, 3 माताएं। हाँ, निकालो निकालो। निराकार की अमृत बेले ज्यादा याद आती है और साकार की कोई की याद नहीं आती है। माने देहधारी की याद नहीं आती है, निराकार की याद आती है। साकार में निराकार की याद आती है। अच्छा, जो साकार में निराकार की याद आती है वो साकार पुरुषार्थी है या संपन्न है? पुरुषार्थी है। इसीलिए वाणी में बोला है शिव बाबा है पुरुषार्थी, शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला। दोनों बातें। शिव बाबा क्या है? पुरुषार्थी है, और शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला। ये क्या बात हुई? अब यहां बोला
कि फादर जब आएंगे तो बरोबर ऊंचे ते ऊंचा भगवंत जो पतित पावन है, पावन पने का वर्षा देंगे ना, तो आए हैं या नहीं आए हैं? फिर आएंगे क्यों कहा है? उस समय 66 में नहीं आया था, अभी आया हुआ है। नहीं आया है? आया है या नहीं आया है? आया है, आने वाले हैं, आया नहीं है। इसलिए भी हम कभी कभी झूठ बोल देते हैं, पूरा पोता मेल नहीं देते, क्योंकि अभी आया ही नहीं सत्य बाप है। फिर ये क्यों बोला कि तुम बच्चों को पतित से पावन बनने में कम से कम 40 वर्ष लगते हैं। तो तुम बच्चों में बाप का बड़ा बच्चा भी शामिल है या नहीं है? है। और बड़ा बच्चा और शिव बाप सुप्रीम फादर जो ब्रह्मा मुख से कहते हैं कि बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है, क्या मतलब हुआ? वो इकट्ठा जन्म अभी हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। हुआ नहीं हुआ। बाप और बच्चा जो मुकर्रर रथधारी बच्चा है, उसमें बाप अभी नहीं आया, गुप्त रूप में आया। जैसे दुनिया में भी कोई आत्मा आती है तो पहले गर्भ में गुप्त आती है, प्रवेश करती है, 4-6 महीने के अंदर बाहर आती है। तो जब तक गुप्त रूप में पार्ट बजाती है तब तक कहा नहीं जाता कि बच्चे का जन्म हुआ। हुआ नहीं कहेंगे, हुआ। जब बच्चा बाहर आता है तो सब कहेंगे क्या? बच्चे का जन्म हुआ। जो बात अभी बाप दादा ने भी बोली, क्या बोली? कि जो इन आंखों से देखे, जो इन कानों से 2 शब्द भी सुने, उसके मुख से अनायास ये निकले क्या? कि मेरा बाप आ गया, एवरलास्टिंग आ गया, सदा काल के लिए आ गया, या आज आया और कल नहीं आया। अभी तो ऐसे ही हो रहा है। आज कहते हैं आया, हमें भगवान बाप मिल गया, हम डायरेक्ट भगवान बाप से ज्ञान लेते हैं, राजयोग सीखते हैं, फिर कल नदारद हो जाते, ग्लानि करने लग पड़ते। तो मर गए या जिंदा रहे? तो मृत्युलोकवासी हैं या अमरलोकवासी हैं? हम सब क्या हैं अभी? अमरलोक के वासी हैं। माने अमरनाथ बाप अपने बच्चे के साथ जो देखे इन आंखों से वो कहे बाप आ गया।
जो इन कानों से 2 शब्द भी सुने वो कहे मेरा बाप आ गया, तो क्या बाप और बाप के साथ वो बच्चा, बड़ा बच्चा, उस सदा काल के लिए निश्चय बुद्धि कोई हो गया? सकते में आ गए, कोई नहीं बोलता। तो बाप आया या नहीं आया? है? आया या नहीं आया? गर्भ में है, माने आपको भी दिखाई नहीं पड़ता कि लल्ला पैदा होगा कि लल्ली पैदी होगी, है? अरे जब गर्भ में है तो पता चलता है क्या? है? तो कैसे कह देंगे? या तो बाबा ने बोला बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है, ये नहीं कहा बच्ची का जन्म इकट्ठा है। आपने कैसे देख लिया? तो वो बाप और बाप का बच्चा सन 76 से एवरलास्टिंग किसी को पक्का नहीं बुद्धि में बैठता कि ये मनुष्यों की बाप की आत्मा है और ये आत्माओं की बाप की आत्मा है। ये आत्माओं का बाप और मनुष्यों का बाप दोनों आत्माएं इस मुकर्रर रथ में बैठी हुई हैं। नहीं समझा है, इसकी निशानी क्या है? ज्ञान दे रहे हैं, आप लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, इससे साबित होता है क्या कि बाप और बच्चा आपने जान लिया है? जान लिया। अच्छा, माना बाप और बच्चे का इकट्ठा जन्म हो गया है? हो गया है? 18 में होगा, तुरंत 35 बदल गई। तो बाप और बच्चे को जान लिया, पहचान लिया, समझ लिया और दूसरों को पहचान दे सकते हैं, समझा सकते हैं या नहीं समझा सकते हैं? समझा सकते हैं? हैं? नहीं समझेगा कैसे समझाएंगे? नहीं समझेगा कैसे समझाएंगे? अरे सारी दुनिया आत्माओं के बाप और मनुष्यों के बाप को जानेगी या नहीं जानेगी? मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा कम से कम एक जन्म की जीवन मुक्ति का वर्षा 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं लेंगी या नहीं लेंगी? तो जो वर्षा लेने वाले बच्चे हैं उनको बाप मिलेगा या नहीं मिलेगा? बाप मिलेगा। इसीलिए मुरली में बोला फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और फादर कभी मिले ही नहीं, वो फादर कैसे हो सकता? फादर है तो जरूर वर्षा देगा, और बेहद का फादर है तो बेहद का वर्षा देगा। और ये भी बताया कि बच्चे ने जन्म लिया और वर्षे का हकदार बन जाता है। क्या हकदार बन गए? तो अब तो पढ़ाई पढ़ने की दरकार नहीं। बाबा तो हकदार बन गए। बाबा तो हकदार बन गए। अब बाबा हकदार बन गए हैं?
अरे बाप और बच्चा प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो गया, हो गया। जब जन्म ही नहीं हुआ तो हकदार कैसे बन गए? अंदर अंदर बन गए, तो पेट के अंदर बन गए। बच्चा बाहर तो आया ही नहीं। बच्चा बाहर आता है तो सबको आंखों से देखने में आता है, पड़ोसी भी जानते हैं, कान से आवाज सुनते हैं, वहाँ वहाँ। हाँ, बच्चा आ गया पड़ोस में, आंख से देखा भी नहीं, सिर्फ कान से सुना, आवाज सुनी बच्चे की, तो क्या कहते? बच्चा आ गया। तो जो बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है, वो अभी संसार में आया या नहीं आया? प्रैक्टिकल में नहीं आया, क्योंकि बोला हुआ है बाप आते हैं तो धक से राजधानी स्थापन कर देते हैं। तो राजधानी स्थापन हो गई? नहीं हो गई। बाप का प्रत्यक्षता वर्ष 76 में जरूर मना लिया ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने। एडवांस में जो कहते हैं अपन को, उन्होंने भी, लेकिन वो धक से राजधानी स्थापन करने वाला बाप फिर भी प्रत्यक्ष नहीं हुआ। दूसरी बात, बाप कहते हैं मैं आता हूं तो आते ही 1 सेकंड में जनक को जीवन मुक्ति का वर्षा दे देता हूं। जन माने जन्म, का माने करने वाला, जन्म का कर्तव्य करने वाला। जनक माने क्या हुआ? बाप, मनुष्य सृष्टि का बाप। मनुष्य सृष्टि का बाप जब संपन्न पुरुषार्थी बनता है तो सुप्रीम सोल बाप उस संपन्न पुरुषार्थी के उसी सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा दे देते हैं। तो साबित हो गया कि बाप अभी आया नहीं है प्रैक्टिकल में। अंधश्रद्धा में कहते हैं कि हमें भगवान बाप मिल गया। यह पक्का श्रद्धा विश्वास है 100%। पक्का है, मिल गया, मिल गया। अभी पैदा हुआ नहीं और मिल गया है। अभी तो पैदा ही नहीं हुआ, प्रत्यक्षता रूपी जन्म ही नहीं लिया, तो मिल कहां से गया? ज्ञान के आधार से मिल गया। वो ज्ञान कहां से पैदा हो गया? इन आंखों से, ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान मिलता है, कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं ज्ञान के अनुसार। तो जो देवता बनते हैं, भगवान आते हैं तो मनुष्य को देवता बना देते हैं, जीवन मुक्ति प्राप्त करने वाला देवता। तो जो देवता बनते हैं वो देवताएं दिव्य कर्म करने वाले होते हैं या भ्रष्ट इंद्रियों से भ्रष्ट कर्म करने वाले होते हैं? मनसा से दिव्य वाइब्रेशन बनाने वाले होते हैं या खराब वाइब्रेशन बनाने वाले होते हैं? देवताएं।
दृष्टि दिव्य होती है या दृष्टि कभी पतित होती है? दिव्य दृष्टि होती है। कैसी सृष्टि दिखाई देती है दिव्य दृष्टि में? पतित सृष्टि दिखाई देती है। आत्माओं का पतितपना दिखाई देता है या पावन गुणवत्ता दिखाई देती है? तो अभी ऐसा है, मृत्युलोक के वासी हैं या अमरलोक के वासी अमरनाथ के बच्चे हैं? मृत्युलोक के वासी हैं, जन्म मरण के चक्र में आ रहे हैं। आज बाप के बच्चे बनते हैं, जन्म लिया, और कल माया मौत के घाट उतार देती है, मृत्युलोक के वासी हो जाते हैं। बाप के बच्चे मर जाते हैं। जो बाप कहते हैं कि बच्चे का कनेक्शन बाप से 2 महीने तक भी नहीं हुआ, बाप जो बच्चों को रोज चिट्ठी भेजते हैं मुरली की, वो मुरली भी 2 महीने तक नहीं सुनते, तो बाप क्या समझते? बच्चा मर गया। तो हम देखते हैं लगातार जन्म मरण के चक्र में आ रहे हैं। ढेरों मर चुके और ढेरों है हिलती दुलती स्टेज में है। आज निश्चय बुद्धि और कल अनिश्चय बुद्धि देखने में आते हैं। स्थिर हम नहीं रह पाते। तो बताया, निशानी बताई। जो समझते हैं कि हमें बाप मिल गया प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल में माने शरीर में प्रैक्टिकल कार्य करने वाला बाप मिल गया, मुकर्रर रथ में मिल गया। उनकी पहचान क्या बताई? जो समझते हैं कि हमें बाप मिल गया, वो दूसरों को भी समझा सकेंगे या नहीं समझा सकेंगे? है, समझा सकेंगे। जिसको भी बाप के सामने लाएंगे, जिसको भी बाप के 2 शब्द सुनाएंगे बाप के द्वारा, तो रिजल्ट क्या आएगा? क्या बोलेगा? है, बाप मिल गया या नहीं मिल गया? जो समझते हैं कि हमें मिल गया, वो दूसरों को भी समझा सकते हैं या नहीं समझा सकते हैं? है, समझा सकते हैं।